दोस्तों जरा आंखें बंद कर कर सोचिए। एक बच्चा जिसने छोटी उम्र में ही अपनी दादी को खो दिया, वो भी अचानक और एक दर्दनाक हादसे में। कुछ ही साल बाद उसी बच्चे ने अपने पिता को भी हमेशा के लिए खो दिया। और ये बच्चा कोई और नहीं, राहुल गांधी थे। बचपन से ही उनकी जिंदगी में वो सब घटा जो आम बच्चों की जिंदगी में शायद ही कभी होता है। जहां बाकी बच्चों का बचपन खेल कूद और हंसी खुशी से गुजरता है, राहुल का बचपन सुरक्षा घेरे और डर के साए में बीता। लेकिन यही बच्चा बड़ा होकर राजनीति में आया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे कमजोर कहा, कभी पप्पू, कभी नालायक, जाने कितने नाम दिए गए। फिर भी राहुल डटे रहे, गिरे, संभले और बार बार कोशिश करते रहे। आज वही राहुल गांधी करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। और सवाल उठ रहा है, क्या यही राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे? राहुल गांधी का जन्म 1971 में हुआ। दुनिया ने उन्हें नेहरू गांधी परिवार के वारिस के रूप में देखा। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वो 14 साल के थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस दिन राहुल ने सिर्फ अपनी दादी को नहीं खोया, बल्कि अपने बचपन की मासूमियत भी खो दी। क्योंकि उसके बाद उनका हर दिन सुरक्षा घेरे बंदूकों की परछाई में बीतने लगा। हर दरवाजे पर बंदूक लिए सिपाही खड़े थे। ये कैसा बचपन होगा? और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, 21 साल की उम्र में 1991 में उनके पिता राजीव गांधी भी बम धमाके में मारे गए। राहुल के लिए ये दूसरा बड़ा आघात था। पहले दादी, फिर पिता। ये दर्द इतना गहरा था कि शायद कोई और सह भी ना पाता। पिता और दादी को खोने के बाद राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों से बहुत गुप्त रूप से पढ़ाई करनी पड़ी। उन्होंने दून स्कूल में पढ़ाई की, फिर अमेरिका और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज में आगे की शिक्षा ली। कई बार अपने नाम तक को उनको बदलना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। ये सब उस बच्चे के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वो राजनीतिक घराने से था। उसे अपने ही नाम और पहचान को छुपाना पड़ा। वो खुले मैदान में दोस्तों के साथ खेल नहीं सकता था। वह कॉलेज के कैंपस में भी आम छात्रों की तरह आज़ादी से घूम नहीं सकता था। ये अकेलापन राहुल गांधी की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा। अमेठी से चुनाव लड़ा और जीते। पूरा देश उन्हें देख रहा था, क्योंकि सब मान रहे थे अब कांग्रेस के पास नया चेहरा है। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। राहुल के हर भाषण का मजाक उड़ाया गया, उनकी हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। विपक्ष ने उन्हें पप्पू कहना शुरू कर दिया। 2009 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस पूरी तरह हार गई। 2019 में तो राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट से भी हार गए। पूरा देश कहने लगा अब राहुल गांधी का करियर खत्म। लेकिन दोस्तों, यही असली मोड़ था। हार मान लेना आसान था, लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंच रही तो मुझे लोगों तक जाना होगा। और फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। 4000 किलोमीटर की ये यात्रा इतिहास बन गई। राहुल पैदल चले, धूप में, ठंड में, बारिश में, गांवों, खेतों, कस्बों से गुजरते हुए, मजदूरों, किसानों, छात्रों से मिलते हुए। यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं थी, ये एक भावनात्मक यात्रा थी, जहां राहुल ने जनता का दर्द सुना और जनता ने राहुल का बदलता हुआ चेहरा देखा। 2024 का चुनाव आया। कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में दुगनी सीटें जीती। रायबरेली से राहुल गांधी की ऐतिहासिक जीत हुई और राहुल गांधी बने लोकसभा में विपक्ष के नेता। अब पूरा माहौल बदल चुका था। लोग कहने लगे, ये वही राहुल गांधी है जिन्हें कभी कमजोर कहा जाता था। क्या यही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे? विशेषज्ञ कहते हैं कि राहुल गांधी की छवि अब गंभीर नेता की बन चुकी है। युवा और शहरी वोटरों ने उन्हें स्वीकार किया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने लिखा है,
2014 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी को असली चुनौती मिली है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में मजबूत होना होगा। राहुल गांधी को यह साबित करना होगा कि वे केवल भावनात्मक नेता नहीं बल्कि एक मजबूत प्रशासक भी है। और सबसे बड़ी चुनौती, क्या राहुल लंबे समय तक विपक्षी दलों को साथ रख पाएंगे? विशेषज्ञ मानते हैं कि राहुल गांधी को 3 बड़े काम करने होंगे। युवाओं और रोजगारों पर गहरी नीति बनानी होगी। सिर्फ मोदी विरोध से आगे बढ़कर देश के लिए नया विजन देना होगा। कांग्रेस संगठन को हर राज्य में फिर से खड़ा करना होगा। अगर ये सब सही हुआ तो 3 दशकों के बाद भारत को फिर से एक गांधी प्रधानमंत्री मिल सकता है। जरा सोचिए, सांसद का दृश्य। राहुल गांधी खड़े होकर बोल रहे हैं। पहले जिन पर लोग हंसी उड़ाते थे, आज वही राहुल गांधी बोल रहे हैं और पूरा सदन चुप है। हर सांसद ध्यान से सुन रहा है और पूरा देश महसूस कर रहा है ये नेता अब प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। तो दोस्तों, सवाल अब हंसी का नहीं रह गया। ये सवाल हर भारतीय के दिल का है। क्या वे बच्चा जिसने अपने बचपन में अपनी दादी और पिता को खोया, जो सुरक्षा घेरे और अकेलेपन में बड़ा हुआ और जिसे तानों और हार का सामना करना पड़ा, क्या वही बच्चा आज इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा? आज राहुल गांधी इतिहास के सबसे अहम मोड़ पर खड़े हैं। या तो वे कांग्रेस को फिर से मजबूत करेंगे या ये आखिरी अवसर भी निकल जाएगा। लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी की कहानी अब हार की नहीं है। ये कहानी है आंसुओं से मिली ताकत की। ये कहानी है गिरकर भी उठ खड़े होने की। और ये कहानी है उस उम्मीद की जो आज करोड़ों दिलों में फिर से जल उठी है।